आईजीएमसी के टेस्ट की बात है। पिछली सरकार ने 56 टेस्ट फ्री रखे थे और उसके बाद हमारी सरकार आई, उसने 133 टेस्ट फ्री किए हुए हैं। और उसमें जो भी टेस्ट है इन हाउस है। अगर कोई आदमी जल्दी में कई बार बीमार होता है तो कई बार जल्दी में कोई बाहर से करवाता है, उस पर सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राइवेट लैब के द्वारा भी पीपीपी मोड पर टेस्ट हो रहे हैं। जहाँ तक करसोग की बात है, ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में हेल्थ सेक्टर बहुत निचले स्तर पर है। हमारी सरकार उसमें प्रयास कर रही है। आने वाले समय में अगर सत्ता विपक्ष साथ देगा तो हम अपने सभी इंस्टीट्यूट्स को, पहले मेडिकल कॉलेज को हाई क्लास में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो टेस्ट है वो आम आदमी और गरीब आदमी के लिए 133 टेस्ट फ्री कर दिए गए। बंदर तो पहले से ही घरों में घुसते आए हैं। अब जब गांव में इनको हमने छोड़ा तो पहले स्लेट के मकान, स्लेट हटाकर किचन तक भी घुसते रहे। और इसकी परेशानी महज शहरों में ही नहीं है, गांव में लोगों ने फसलें उगाना बंद कर दिया है कि जैसे ही वो थोड़े सा अंकुर फूटता है वो उसको निकाल के खा जाते हैं। इस समस्या के लिए सभी सरकारें गंभीरता से विचार किया उन्होंने, और इसके साथ नसबंदी केंद्र स्थापित किया हमने। 1,87,000 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि पिछली बार तो जब पीछे हम विधायक थे तो हम भी इस समस्या को उठाते थे और मारने तक की परमिशन भी इनको दे दी गई थी। लेकिन धार्मिक भावना इतनी ज़बरदस्त हमारे पूर्वजों के प्रति है, जो बंदर है, तो उसको उस दृष्टिकोण से भी नहीं देखा गया। इस समस्या से निपटारा करने के लिए हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में जो पौधारोपण होगा, बंदर शहर में कैसे है, पहले टाइम में ये जंगलों में रहते थे जहाँ कैंथ होता था, जंगली फल होते थे, उस दृष्टिकोण से रहते थे। आने वाले समय में हम इसमें 60% फलदार पौधे जो ट्री प्लांटेशन के महीने होते हैं उसमें लगाने जा रहे हैं और 40% दूसरे प्लांट लगाने जा रहे हैं, ताकि बंदर जो है वो जंगलों में रुक सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आवारा पशु है ये भी बड़ा चिंता का विषय है। और आवारा पशु जब दूध तो देता तब तक तो पालन पोषण करते हैं, और जो बैल होते थे वो पहले खेत के काम आते थे, लेकिन अब खेत पावर ट्रेलर वगैरह ने बिजनेस शुरू कर दिए तो उन बैलों को भी छोड़ दिया गया है। इस आवारा पशुओं के दृष्टिकोण से हमने प्रयास कर रही है हमारी सरकार की किसी तरह नीतिगत बदलाव लाकर उसमें आगे बढ़ा जाए, जिसमें प्राकृतिक खेती भी एक प्रयास है। और प्रकृति की खेती के माध्यम से गोबर के आधारित हम जो भी गेहूँ उगाते हैं, मक्की उगाते हैं, उसका सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। बंदरों को गांव में एक झुंड के झुंड चलते हैं, यहाँ तो शहर में अभी 10-12 का झुंड होता है और एक टोली के रूप में चलते हैं। जो गांव में वो तो 50-50, 100 के करीब बंदर आते हैं। नील गाय इतनी ज़्यादा होगी कि सड़क के किनारे अचानक आ जाती है, रात को एक्सीडेंट होने का डर रहता है। नील गायों की संख्या ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, जो भी बॉर्डर्स वाले एरियाज में बहुत ज़्यादा नील गायें हो गई हैं। और कई बार नील गायें गाड़ी से टकरा गई सड़क के बीच आगे। और इसलिए इन सब चीज़ों को, और हमारा जो कुत्तों की डॉग की बात है तो ये भी बात सही है। मैंने तो खुद एक स्ट्रे डॉग अपने वहाँ रखा है, तो हमें उनको भी ढंग से रखना है। लेकिन ये सब डॉग शेल्टर बनाकर, ये शेल्टर बनाकर हमारी सरकार इन सब चीज़ों पर विचार करेगी। और इसमें हमारे मूल समस्या जो आज गांव में है आवारा पशुओं की और बंदर की है, इस दृष्टि से भी हम किस प्रकार आगे बढ़ना है हम विचार करेंगे।